फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए रेगुलर डेली शाम को 7 बजे एक दिन रीजनिंग और एक दिन हिंदी की क्लास आपको रेगुलर बेस में मिलेगी। और इन क्लासेस में वो क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करवाए जाएंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं, तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं और सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि अगर यही क्वेश्चन पेपर में आते या ये क्वेश्चन आपके सामने आते तो आप यहां 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे होते। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके एपिसोड जरूर करिएगा और डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, ये जो क्लास है आपको डेली शाम को 7 बजे आपको डेली मिलेगी दोस्तों, ठीक है। एक दिन हम आपको करवाएंगे हिंदी और एक दिन आपको मिलेगी क्लास दोस्तों रीजनिंग की। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी से और हिंदी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और हर क्वेश्चन में आपको 2-3 सेकंड का टाइम भी देंगे ताकि आप उस पर दिमाग लगा सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? ऐसा सर्वनाम जो वाक्य में किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयोग होने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताता है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे इस युग्म आता है इनका, जो, सो, जितना, उतना, ठीक है ना, जितना बोओगे उतना ही काटोगे, ठीक है ना, वह या फिर जो, जिसकी, उसकी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे रिलेटेड ये बनते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि कौन सा जो वाक्य है वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। कह रहा है कि जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसने कुछ नहीं खाया, वह कौन है जो जा रहा है। तो बताइए जरा, क्या आपको ये सवाल का आंसर आता है? क्या आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ भी गैस किया है तो आप गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहां पे युग्म है, जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वह कौन है जो जा रहा है। तो ये तीनों वाक्य क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे गलत होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि सारे कलाकार ऊपर है। सारे कलाकार कहां है? ऊपर है। अच्छा जी, उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है? विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण कहलाता है। तो परिणाम का मतलब क्या है दोस्तों? परिमाण, जो आपका एक प्रकार का ये कहें कि क्वांटिटी को बताता है, ठीक है। कालवाचक समय का बोध कराए, आज, कल, परसों, वर्षों से, ठीक है। रीतिवाचक जो चला आ रहा है। यहां पे पूछा है कि कौन सा संबंध यहां पे होगा। तो भैया सारे कलाकार ऊपर हैं, सारे कलाकार नीचे हैं, सारे कलाकार वहां बैठे हैं, तो ये किसको दर्शाता है दोस्तों? प्लेस को। तो यहां पे क्या आएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। यहां किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कह रहा है कि जो वर्तनी संबंधित कुछ गलती है उसको आपको चुनना है और 4 सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं इस स्टेटमेंट को सही करके। आपको बताना है कि कौन सा यहां पे बिल्कुल सही लिखा है। तो देखिए, कार्यालय यहां पे ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। मालूम, मालूम को मलूम लिखा है, ये भी नहीं होगा। यहां पे 2 है आपके सामने। अब ऑप्शन नंबर ए में कार्यालय लिखा है तो कार्यालय नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है भैया, कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, जल जीवन का पर्यायवाची क्या है? ये आपसे पूछा है, जल जीवन। तो आप सीधा सीधा संबंध है कि जल ही जीवन है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? पानी। पानी को हम नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा जीवन भी कहते हैं इसको। समुद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए जरा। समुद्र, मछली, नदी।
तो नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? सरिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सरिता। तटीनी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? तटीनी कहते हैं। मछली को मत्स्य कहते हैं, मत्स्य। ठीक है, मीन इसको कह सकते हैं, मीन। समुद्र को क्या कहेंगे जरा बताइए, कमेंट करके हमें बताइएगा आप कि समुद्र के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। वैसे अगर आप दो तीन मोटे तौर पर जो आपको याद रहने चाहिए वो है सागर, समुद्र को हम सागर भी कह देते हैं। जलधि, जल्द को धारण करने वाला जल्दी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके अन्य शब्द भी हैं, उनके भी याद होने चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प जो है विलोम युगम नहीं है? विलोम शब्द का युगम नहीं है। तो भैया खग जो है, खग का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। मर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिरण। तो धरती पर चलते हैं, एक आकाश में उड़ता है, दूसरा धरती में रहता है। अपोजिट बिल्कुल सही है दोस्तों। गुप्त का मतलब छुप जाना, प्रकट का मतलब सामने होना, तो ये भी बिल्कुल सही है। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पे ऑप्शन नंबर ए है गमन और लाघव, तो ये यहां पे क्या है दोस्तों? गलत लिखा है। तो इसलिए पांचवें सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा जो आप टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने भी एक ही तरफ ही इशारा किया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। ठीक है, दिए गए शब्द में वाक्य या वाक्य के खंड को, किसी एक पार्ट को बदलना है तो उसको बदलना है, नहीं एरर, जो इंग्लिश में एरर आते हैं वो आपको चुनना है और 4 सेंटेंस सही करके लिखे हुए आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही लिखा है। मेरे पीछे आप आए, ठीक है, तो क्या मेरे पीछे ही आप आए? ये तो सेम सा ही लिखा है। क्या इसका सही जो कन्वर्जेशन है वो क्या बन सकता है? मेरे बाद आप आए या मेरे आए? देखो आप आए मेरे पीछे, तो ये तो आप इनको पढ़ के भी देख सकते हो, वहां से भी गलत निकाल सकते हो। मेरे आने के बाद आप आए, ठीक है, मेरे पीछे ही आप आए, भैया ही अलग सब। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? पीछे आने का मतलब क्या है? मेरे बाद आप आए हो। हम कहते हैं ना भाई मेरे पीछे आया तू, तो यार कहीं चले जाते हैं, फिर कहीं कोई और लड़का आपका मित्र आपके बाद आता, तो आप क्या कहते हो? आप मेरे पीछे आए हो, यानी मेरे बाद में आप आए हो। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। भारत जो है गुटों से अलग, जो गुट होते हैं भैया, एक आप जानते हैं यूएसए गुट है, एक रशिया का गुट है, एक शांति मतलब थोड़ा गर्म, एक नरम, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, नहीं, विश्व में 2 गुट हैं, नाटो वगैरह के, एक रशिया की तरफ है। तो कह रहा है कि भारत, और भी बहुत सारे गुट हैं, तो कह रहा है कि भारत जो है इनसे अलग रहता है। अच्छा जी, तो सवाल यह है कि गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द कौन सा बनेगा? तो क्या स्वतंत्र कहा जाएगा? नहीं, स्वतंत्र का मतलब तो मतलब आजाद होता है। विकासशील, जो विकास कर रहा है। सापेक्ष, जो मतलब आपके सामने है। ठीक है, सापेक्ष का मतलब क्या है? सामने। तो भैया ऐसे देश या गुट से अलग रहने वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति भी हो सकता है, यहां पे देश नहीं पूछा, गुटों से अलग रहने वाले व्यक्ति, देश को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तटस्थ, ना इधर का ना उधर का, दोनों की तरफ समान तरफ से। ठीक है ना, तटस्थ। अगला देखिए, सरल वाक्य, दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ न सका। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य क्या होता है दोस्तों? 2 वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बनता है, जिसमें 2 अलग अलग, जैसे इंग्लिश में आप कंडीशनल सेंटेंस बोलते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हो, भाई 2 सरल वाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य बना देते हैं। ठीक है, तो क्या इसको चेंज कर सकते हैं? उसका दुर्भाग्य और परीक्षाओं में पास नहीं हुआ, ये तो है ही नहीं। उसका दुर्भाग्य की परीक्षा में बैठ नहीं सका, नहीं। ठीक है, ये तो सेम सा लिखा हुआ है, इसलिए वह परीक्षा में उसका दुर्भाग्य था और बैठ नहीं सका। ये तो स्टेटमेंट ही कुछ अटपटी लिखी हुई है। तो सही क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ नहीं सका। ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भैया यहां पे कह रहा है कि कौन सा वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि आपको बताना है। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। अब आप बताइए इसमें क्या त्रुटि हो सकती है? अब वैसे अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको लग रहा है कि सब कुछ सही लिखा हुआ है, वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, इसमें कोई एरर नहीं है।
उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। यहां भी कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन यहां पे एक मिस्टेक है भैया, यहां पे अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा। क्या दोस्तों, उसने अनेक ग्रंथों, ठीक है, इंग्लिश में जैसे सुपरफ्लोयस एक्सप्रेशन हो जाता है वैसा कुछ यहां पे लिखा है। अनेक का मतलब ऑटोमेटिकली बहुवचन है, ये बहुत सारे, ठीक है ना। तो अनेक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहां पे जो एरर है वो वचन से रिलेटेड है, बहुवचन एक वचन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, रिद्धिमा आज अपने घर वर गई होगी। अब ये जो शब्द होते हैं भैया, पानी वाणी पी लिया क्या आपने, ठीक है, हम कहते हैं ना पानी वाणी पी लिया क्या, कोई झूठ मूठ की ही कहानी बता दे यार, है ना, कहते हैं ना यार थोड़ा मूड खराब हो रहा है, कोई झूठ मूठ की कहानी सुना दे, ठीक है। या फिर हम कहते हैं भैया घर वर, ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है घर वर, ठीक है, पानी वाणी, इस प्रकार के जो शब्द है इसमें क्या होता है, एक जैसे हम बोलते हैं रोटी वोटी, ठीक है, घर पे जाके बोलते हैं ना कि रोटी वोटी बना ली क्या मम्मी जी, रोटी वोटी बना ली क्या, ठीक है, बोटी नहीं है वोटी है ये। तो इसमें क्या होता है, एक शब्द है उसका तो कोई ना कोई अर्थ निकलता होता है, लेकिन दूसरा जो उसके साथ में युगम शब्द है उसका क्या कोई अर्थ है। पानी का तो अर्थ है, वाणी का क्या अर्थ है, ठीक है, झूठ, ठीक है, मुठ का क्या अर्थ है, घर वर क्या अर्थ है, घर का मतलब भाई घर होता है, वर का मतलब तो पति भी होता है, दोनों क्या है अलग अलग, लेकिन इस कंसेप्ट में दोनों में से एक क्या है ये सार्थक और दूसरा है निरर्थक शब्द होता है। तो यहां पे जो युगम है सार्थक और निरर्थक का है, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे जो घर वर है उसमें सार्थक और निरर्थक का कंसेप्ट है। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थ शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखिए आसक्ति, तो आसक्ति का मतलब क्या है दोस्तों, गहरी चाह, जिससे हम बहुत ज्यादा लगाव कर लेते हैं, जिससे हमारा बहुत ज्यादा मोह होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आसक्ति कहते हैं। यानी आसक्ति का मतलब गहरा लगाव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गणना का मतलब नफरत तो इससे होता है, निपुण का मतलब जो आदमी अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है, कुशल है, तो ये दोनों एक जैसे कह सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, हाथ का मैल होना, हम कहते हैं ना पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसे धोऊंगा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन हाथ को साफ करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब हाथ में पैसा आएगा और तब आप ये डायलॉग मार सकते हो कि पैसा हाथ का मैल है। अभी पैसा भी नहीं है तो इसका मतलब जो आपके हाथ में मैल है वो पैसे वाला मैल नहीं है, अभी आपको मेहनत वाला मैल जो आपको चढ़ाना पड़ेगा अपने हाथों पे, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, सपनों को साकार करना पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ में पैसा आएगा और तब आप ये बोलेंगे कि पैसा क्या है, हाथ का मैल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इसका मतलब क्या अत्यंत खट्टा होना होता है, नहीं। क्या अत्यंत मीठा, नहीं। अत्यंत बड़ा होना, बड़ा होता तो हाथ का मैल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा भैया, अत्यंत तुच्छ होना, छोटी चीज, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, ठीक है, जिसने सृष्टि को रचा वही ब्रह्मा, यानी इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं इसको लोकेश, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं परमेश्वर, ठीक है, इसको बोल सकते हैं परमेश्वर, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, स्वयंभू, खुद में ही जो भगवान है स्वयंभू इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब यहां पे नीलकंठ जो शब्द है दोस्तों दो प्रकार से यूज होता है। नंबर एक, ये यूज होता है मोर के लिए, उसका भी नीला कंठ है, और दूसरा आप जानते हैं भैया नीलकंठ का मतलब शिव महादेव, ठीक है, कालनाथ, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ भगवानों के कंसेप्ट में हुआ है तो मयूर नहीं आएगा, शिव ही आएगा। इसके अलावा शिव को ही पशुपति भी कहते हैं, महेश्वर, महा है जो ईश्वर, ये भी महादेव है ना, महादेव बोलते हैं ना, तो ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, शिव के हैं। तो यहां पे ब्रह्मा का क्या हो जाएगा, लोकेश आ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, इसको क्या कहते हैं। कोई काम है जो शुभ है और वो पूरे नियम से, कानून से, विधि से, विधान से और श्रद्धा पूर्वक होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या श्राद्ध बोलते हैं, नहीं। श्राद्ध तो कोई घर में कोई बुजुर्ग वगैरह मर जाता है तो उस समय करते हैं। इसके अलावा यज्ञ जो है हम अलग प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। यहां पे कह रहा है कि शुभ कार्य, ये अनुष्ठान कहलाएगा, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, अनुष्ठान,
ऑप्शन नंबर सी, अर्चना का मतलब प्रार्थना होता है। ठीक है, अगला देखिए, आपने चाय वाय पी ली होगी, वाक्य में प्रयुक्त जो चाय वाय है किस प्रकार का शब्द है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया इस प्रकार का कि चाय वाय है, रोटी वोटी है, ठीक है, पानी वाणी है, ये सारे के सारे शब्द क्या है दोस्तों, उसमें एक शब्द जो है सार्थक है और दूसरा क्या है, निरर्थक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखिए, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो भैया यहां पे रेखांकित शब्द है बाढ़। गोलियों की बाढ़ के सामने, तो क्या गोलियों की बाढ़ आती है? नहीं, गोलियों की क्या होती है दोस्तों, बौछार होती है, कि गोलियों की बौछार के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। अगला सवाल देखिए, लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का क्या करते हैं दोस्तों, क्या प्रसन्नता का महसूस करते हैं? नहीं। प्रतिफल का मतलब है जो कोई काम किया आपने उसके बदले आपको क्या मिला, उसको बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है ना दोस्तों। उपवास क्या होता है दोस्तों, उपहास और उपवास, उपवास का मतलब होता है व्रत, उपहास का मतलब होता है मजाक, किसी का उड़ाना। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अनुभव। लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का क्या करते हैं दोस्तों, अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं भैया। अगला देखिए, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। लोहा मानना, ठीक है, लोहा मानना, ठीक है ना दोस्तों, भारत देश ने वल्लभ भाई पटेल का लोहा माना, यानी उसका मतलब क्या भैया, श्रेष्ठ व्यक्ति, उनकी ग्रेटनेस को स्वीकार किया। सुरखाब के पर, सुरखाब के पर का मतलब है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा असाधारण होता है, असाधारण जिसमें विशेषता होती है। अगला है हथियार डालना, हथियार डालने का मतलब क्या है भैया, आत्मसमर्पण करना, खुद ही अपनी हार स्वीकार कर लेना। हाथ पीले करना, ये जर्नल सा शब्द है जो हम डेली लाइफ में सुनते भी हैं इधर उधर से। हाथ पीले करने का मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहां पे ये गलत है दोस्तों, असंभव को संभव करना, इसका मुहावरा हाथ पीले करना नहीं होगा। इसका क्या होगा आप बताएंगे कमेंट में कि भैया इसका जो अर्थ है ये होता है, क्योंकि ये जो मुहावरा हाथ पीले करना डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि मैंने भैया हाथ पीले कर दिए हैं। किसके कर दिए हैं कमेंट करके बताइएगा। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया हो, प्राण दे दिए हो, जीवन दान कर दिया हो, यहां पे देखो जीवन को दान कर दिया हो, उनको बोलते हैं दोस्तों हुत आत्मा। हुत का मतलब त्याग, यहां पे दो शब्द हैं दोस्तों, हुत, हुत का मतलब होता है त्याग, आत्मा का मतलब होता है दोस्तों स्वयं, जिसने खुद ही अपने प्राण त्यागे हो महान उद्देश्य के लिए, उसको बोलते हैं हुतात्मा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। संज्ञा की दृष्टि से संज्ञा ढूंढनी है। चौकीदार पर ही चोर होने का डर है। क्या चौकीदार पर ही चोर होने का डर होता है क्या? नहीं। क्या विश्वास होता है क्या? नहीं। हक होता है क्या? नहीं। क्या होता है दोस्तों? संदेह है कि कहीं चौकीदार ही तो चोर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आपने यहां पे कितने सवाल सही किए हैं कमेंट करके, है ना, कमेंट करके बताइएगा कि आपने यहां पे 20 में से कितने सवाल सही कर दिए हैं। और कल आप तैयार रहेंगे ठीक 7 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए। चलो को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सपनों को साकार करना है, हमारे साथ जुड़ना है, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आपको करवाएंगे यहाँ पे जबरदस्त तरीके से, डेडिकेट और रेगुलर, मंडे टू सैटरडे रेगुलर आपके साथ रहेंगे। विश्वास रखिए, आपकी उम्मीद पे खरा हम उतरेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।